यस। नेक्स्ट वन मोर क्वेश्चन चेक करना है कि लिमिट x टेंड्स टू 0 1/x एग्जिस्ट और नॉट। तो देखो कोई भी लिमिट तभी एग्जिस्ट करती है जब उसकी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट सेम हो। अब सेम होने का यहां पर मीनिंग क्या है, मैं इसको ग्राफिकली समझाता हूं पहले। जरूरी नहीं है कि आप वो 0 + h 0 - h से ही समझो, आप इसे ग्राफिकली भी समझ सकते हो। अगर आप 1/x का ग्राफ प्लॉट करते हो तो आपके पास से ग्राफ कुछ इस तरह से बनता है। आप x को अलग अलग वैल्यू देते रहो, 1 2 3 4 5 6 पॉइंटों वाली वैल्यू तो ऐसे बनेगा पॉजिटिव साइड में। और यही वैल्यू जब आप नेगेटिव साइड में रखोगे नंबर, नेगेटिव में x की वैल्यू -3 -2 -1 1 2 पॉइंटों वाले नंबर, तो ये ग्राफ कुछ ऐसे बनेगा। तो इससे खास चीज ये सामने आई कि जब x की वैल्यू 0 नेगेटिव में, नेगेटिव साइड में आ रही है, मतलब हम जब लेफ्ट हैंड लिमिट लेते हैं तो अब वैल्यू आती है, तो x की वैल्यू जब नेगेटिव साइड से 0 की तरफ आती है x की वैल्यू, तो फंक्शन की वैल्यू -∞ की तरफ जाती है, मतलब नीचे की तरफ। तो हमारा जो आंसर होगा इट विल बी -∞। अब आप सोचोगे सर इन्फिनिटी तो आपने एक वर्ड यूज लिया था, कुछ होता ही नहीं है। यस, इन्फिनिटी नाम की कोई चीज नहीं होती, बट इन्फिनिटी को हम एज ए डायरेक्शन ट्रीट करते हैं कि -∞, तो ये बोला जाता है वो -∞ की तरफ जा रहा है, या +∞, तो वो पॉजिटिव में इनफाइनाइट की तरफ जा रहा है। तो लॉजिक क्या हुआ, ये आपका जो आंसर है नीचे -y है, ऊपर y है, तो ये y में -∞ की तरफ जा रहा है, मतलब नेगेटिव वैल्यू जा रही है -∞ की तरफ। और यही बात जब मैं x की वैल्यू राइट हैंड लिमिट लेकर के चलता हूं, तो जब मैं राइट हैंड साइड से आया तो लिमिट x टेंड्स टू 0 + 1/x, जब मैं x की वैल्यू इधर से लेकर के आता हूं तो फंक्शन की वैल्यू ऊपर की तरफ जाती है, किस तरफ, इन्फिनिटी की तरफ। तो मतलब हमारे पास में एक तरफ हम जा रहे हैं -∞, एक तरफ जा रहे हैं +∞, तो इसलिए लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। x टेंड्स टू 0 1/x डज नॉट एग्जिस्ट। क्यों? क्योंकि दोनों ही केसेस के अंदर आप लेफ्ट हैंड से जाओ तो -∞, राइट हैंड से जाओ तो +∞, दोनों की डायरेक्शन अलग अलग हो गई है, तो इसलिए लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती। नोट कर लो, आप इसे 0 + h 0 - h से भी कर सकते हो, उधर से भी सेम वैल्यू आएगी जो हमने पहले मेथड लगाया था वो। अब इसी क्वेश्चन को सेकंड मेथड से करते हैं जो हमने पहले कर रहे थे। मैंने लेफ्ट हैंड लिमिट निकाली, इट इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0 - fx, fx इज 1/x, और वी कैन से लिमिट h टेंड्स टू 0, जहां पर भी x होता है उधर हम जो नंबर पे पावर लगी होती है -1 वही लिख देते हैं, बस 0 - h। तो ये वैल्यू आ गई लिमिट h टेंड्स टू 0 -1/h। अब देखो जब h की वैल्यू 0 की तरफ जा रही है तो 1/0 इन्फिनिटी की तरफ जाता है, पर इधर माइनस साइन लगा हुआ है तो इट विल बी -∞। बट यही केस मैंने राइट हैंड लिमिट पर निकाला तो वैल्यू आ गई लिमिट x टेंड्स टू 0 + 1/x इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0, x की जगह पर लिख दोगे 0 + h। अब आपको पता है लिमिट h टेंड्स टू 0 1/h, h बहुत छोटा नंबर है जो पॉजिटिव है, मींस 0.00000001। तो अगर आप इतना छोटा नंबर डिवाइड करोगे तो बहुत बड़ा नियर अबाउट इनफाइनाइट वैल्यू जाएगी। तो यहां पर -∞ आया, इधर इनफाइनाइट आया, इसलिए लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट सेम नहीं है। अब ये मत सोचना कि सर इन्फिनिटी और इन्फिनिटी भी नंबर इक्वल नहीं होते, नहीं होते, लेकिन एक इन्फिनिटी एक डायरेक्शन की तरह ट्रीट की जा रही है कि वो इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है और ये -∞ की तरफ जा रहा है, मतलब ये नंबर तो ऊपर की तरफ जा रही थी वैल्यू और ये वाली वैल्यू नीचे की तरफ जा रही है, तो इसलिए ये दोनों सेम नहीं होंगे। तो इसलिए लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी।
अब यही क्वेश्चन सेम है, सिर्फ थोड़ा सा चेंज करता हूं, मैं अपॉन में मोड x लगा देता हूं। अब जब आप इसको समझने की कोशिश करोगे ना, तो आप इसका अगर ग्राफ प्लॉट करते हो तो ग्राफ हमारे पास में बनेगा लाइक दैट। आप x को नेगेटिव साइड से लेकर के आओ 0 की तरफ, तब भी ये ऊपर की तरफ इनफाइनाइट की तरफ जाएगा, और राइट साइड से लेकर आओ तब भी ये ऐसे ही जाएगा, क्योंकि मॉड के अंदर नेगेटिव साइड में ग्राफ नहीं जाते। तो दोनों ही केसेस में ग्राफ ऊपर की तरफ जा रहा है। जब आप x की वैल्यू 0 की तरफ ला रहे हो, यहां से 0 की तरफ आ रहे हो, यहां से 0 की तरफ आ रहे हो, तो दोनों केसेस में इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है। इसलिए यहां पर लिमिट x टेंड्स टू 0 1 अपॉन मोड x एग्जिस्ट करेगी एंड इट विल बी इनफाइनाइट। अब इनफाइनाइट का मतलब ये मत समझ लेना ये आंसर इन्फिनिटी है, इसका मतलब दोनों वैल्यू इन्फिनिटी की तरफ जा रही है। ठीक है, तो इस चीज को थोड़ा सा आपको कंसीडर करना आना चाहिए। वन मोर क्वेश्चन, fx इज इक्वल टू, फंक्शन इस तरह से दिया हुआ है, fx इज इक्वल टू x माइनस मोड x अपॉन x, x माइनस मोड x अपॉन x when x is not equal to 0, and when x equal to 0 it is equal to 2, then limit x tends to 0 पर फंक्शन की वैल्यू बतानी है आपको कि x की वैल्यू जब 0 की तरफ जा रही है तो फंक्शन की लिमिट क्या होगी। ठीक है, करो आप लोग पहले खुद ट्राई, पॉज कर लो जब तक वीडियो को। देखो, हमने इसकी सबसे पहले लेफ्ट हैंड लिमिट निकाली, लेफ्ट हैंड लिमिट एट x इक्वल टू 0, ये हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस fx, मीन्स लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस fx इज इक्वल टू, देखो x की वैल्यू 0 के नेगेटिव साइड से आ रही है, मीन्स x की वैल्यू 0 के इक्वल नहीं है। तो जब x की वैल्यू 0 के इक्वल नहीं है तो फंक्शन ये वाला लगेगा। तो क्या आया, x माइनस मोड x अपॉन x। अगली लाइन में आप क्या लिखो, लिमिट h टेंड्स टू 0, x की जगह पर 0 माइनस h, माइनस मोड में भी 0 माइनस h अपॉन 0 माइनस h। तो वैल्यू क्या आई, लिमिट h टेंड्स टू 0 0 माइनस h मीन्स माइनस h, माइनस मोड में माइनस h अपॉन माइनस h। अब देखो ये वैल्यू क्या बन गई, लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस h माइनस इंटू माइनस प्लस, ये सॉरी माइनस का मॉड, माइनस h का मॉड करो या h का मॉड करो बात एक ही है, तो ये बन जाएगा h। तो माइनस h अपॉन माइनस h, माइनस h माइनस 2h अपॉन माइनस h। तो लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस 2h अपॉन माइनस h, माइनस माइनस कैंसिल कर दो। देखो h की वैल्यू 0 है नहीं, टेंड्स टू 0 है, इसलिए h से h कट जाएगा, तो वैल्यू क्या बन गई, इट विल बी 2। तो लेफ्ट हैंड लिमिट इसकी आई है 2। एक बार लेफ्ट हैंड लिमिट निकाली, अब राइट हैंड लिमिट निकालते हैं, पहले इतना नोट कर लो। नाउ राइट हैंड लिमिट एट x इक्वल टू 0, इट विल बी लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस fx, मीन्स x की वैल्यू 0 की पॉजिटिव साइड से, मतलब 0 के इक्वल तो नहीं है, तो फंक्शन फिर से ऊपर वाला ही आ जाएगा, क्योंकि 0 के जब इक्वल नहीं है तो फंक्शन ये है x माइनस मोड x अपॉन x। x की वैल्यू 0 प्लस होने का मतलब है जहां पर भी x है आप लिख देना 0 प्लस h माइनस मोड में 0 प्लस h अपॉन 0 प्लस h। तो हुआ क्या, 0 प्लस h इज h माइनस 0 प्लस h, h इज पॉजिटिव नंबर और पॉजिटिव नंबर का मॉड वही होता है, अगेन h अपॉन h, h से h कैंसिल हुआ 0, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 0 अपॉन h।
अब देखो h की वैल्यू जीरो की तरफ जा रही है, जीरो के इक्वल नहीं है, तो इसलिए 0/h, इसलिए 0/h इक्वल टू 0। तो वैल्यू क्या आ गई, लिमिट h टेंड्स टू 0 0। और अब आपके इसमें कांस्टेंट के ऊपर लिमिट आप लगाओ, भले कोई ना लगाओ, क्या फर्क पड़ने वाला है, तो इट विल बी 0। तो राइट हैंड लिमिट आई है 0, जबकि लेफ्ट हैंड लिमिट हमने अभी निकाली थी वो 2 थी। तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल नहीं है, इसलिए लिमिट x टेंड्स टू 0 fx डज नॉट एग्जिस्ट, ये एग्जिस्ट नहीं करेगी। ओके, नोट कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिमिट x टेंड्स टू 0 e की पावर 1/x माइनस 1 अपॉन e की पावर 1/x प्लस 1 एग्जिस्ट और नॉट। पहले आप लोग इसको सॉल्व करो और आफ्टर दैट हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। पहले आप ट्राई करो, देन आंसर मैच करना। देखो हम इसे सॉल्व करते हैं, तो सबसे पहला काम हमने क्या किया, लेफ्ट हैंड लिमिट निकाली एट x इक्वल टू 0। तो इट विल बी लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस fx। अब यहां पर कुछ और दिया हुआ ही नहीं है, तो सीधा लिख दो e की पावर 1/x माइनस 1 अपॉन e की पावर 1/x प्लस 1। आप नेक्स्ट लाइन में लिखोगे लिमिट h टेंड्स टू 0, e की पावर 1/x की जगह पर लिखोगे 1/0 माइनस h माइनस 1 अपॉन e की पावर 1/0 माइनस h प्लस 1। तो ये वैल्यू हो गई लिमिट h टेंड्स टू 0 e की पावर माइनस 1/h माइनस 1 अपॉन e की पावर माइनस 1/h प्लस 1। असली क्वेश्चन इस स्टेप से समझ में आता है, ये ऊपर नहीं है, लाइन में है। आप ये देखो, पहले इसको आप थोड़ा समझने की ट्राई करना। h की वैल्यू 0 की तरफ जा रही है, जब h की वैल्यू 0 की तरफ जा रही है तो 1/h की वैल्यू इन्फिनिटी की तरफ जाएगी, इन्फिनिटी के इक्वल नहीं होगी। और यहां पर माइनस का 1/h है, तो माइनस के 1/h की वैल्यू माइनस इन्फिनिटी की तरफ जाएगी। e के ऊपर पावर आ गई, e की पावर माइनस का 1/h है। इसको मैं यूं कह सकता हूं कि ये वाली वैल्यू अगर अपॉन में लिखे तो e की पावर 1/h है। वो भी कैसे, इट इज इक्वल टू 1/e की पावर 1/h। और जब 1/h इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है तो e की पावर ये भी इन्फिनिटी की तरफ जाएगी, तो इट विल बी 0। रिपीट करता हूं, दोबारा समझो। जब h की वैल्यू 0 की तरफ जा रही है तो 1/h की वैल्यू इन्फिनिटी की तरफ जाएगी। तो यहां पर हमारे पास में e की पावर माइनस का 1/h था, तो e की पावर माइनस का 1/h को आप लिख सकते हो 1/e की पावर 1/h। और 1/h इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है तो e की पावर 1/h भी इन्फिनिटी की तरफ जाएगा। और 1/∞ आ रहा है तो 1/∞ किस तरफ जाएगा, 0 की तरफ जाता है। तो ये वाली वैल्यू हो गई 0 और ये भी हो गई 0। तो 0 माइनस 1/0 प्लस 1, इट विल बी -1/1, यानी कि -1। तो आपके पास लेफ्ट हैंड लिमिट आई है, इट इज -1। अब यही स्टेप राइट हैंड लिमिट पर करेंगे। बस आपको यह ध्यान रखना है कि e की पावर माइनस का 1/h 0 की तरफ जाएगा, ठीक है। तो आप इस चीज को माइंड में रख के राइट हैंड लिमिट पहले खुद ट्राई करो और फिर देखो क्या वो भी -1 आती है, ठीक है। पहले आप खुद ट्राई करो, वीडियो को पॉज कर लो और ट्राई करो, देन आई विल सॉल्व। यस, अब हम बात करते हैं इसकी राइट हैंड लिमिट की। आप लोगों ने निकाल ली होगी, तो आंसर मैच करते हैं। राइट हैंड लिमिट है लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस e की पावर 1/x माइनस 1 अपॉन e की पावर 1/x प्लस 1। तो आपने इसको अगली लाइन में लिखा लिमिट h टेंड्स टू 0। अब 0 प्लस h लिखोगे तो आएगा क्या, e की पावर 1/h माइनस 1 अपॉन e की पावर 1/h प्लस 1।
अगर मैं h को यही इन्फिनिटी जीरो की तरफ ले जाऊं तो 1/0 इज टेंड्स टू इनफाइनाइट, तो ये e की पावर इनफाइनाइट हो जाएगी। तो यहां बनेगा इनफाइनाइट -1 अपॉन इनफाइनाइट +1। तो ऊपर भी इन्फिनिटी नीचे भी इन्फिनिटी, तो इन्फिनिटी से इन्फिनिटी कटती नहीं है, ये नहीं काट दिया, ये इनडिटर्मिनेंट फॉर्म आगे जा करके आएगी। तो उस केस में आपको क्या करना होगा, सॉल्व तो होगा नहीं, तो हमने इसे क्या किया, ऊपर नीचे e की पावर 1/h को कॉमन ले लिया, या यूं बोल दो ऊपर नीचे e की पावर 1/h को डिवाइड कर दिया। तो जैसे ही आप कॉमन लेते हो ये वैल्यू बनेगी 1 माइनस e की पावर माइनस का 1/h, इधर भी बनेगा 1 प्लस e की पावर माइनस का 1/h। डिवाइड करा है मैंने, यूं समझ लो e की पावर 1/h से इसको डिवाइड किया और इसको भी डिवाइड किया। अब आपको अभी अभी पता था ये वैल्यू क्या होती है, किस तरफ जारी होती है, जीरो की तरफ, तो 1 माइनस 0 अपॉन 1 प्लस 0, इट विल बी 1। हमने अभी देखा था लेफ्ट हैंड लिमिट थी -1 और राइट हैंड लिमिट थी 1 है 1, तो इसलिए लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट इक्वल नहीं है, जबकि दोनों वैल्यू एग्जिस्ट तो कर रही है, 1 भी और -1 भी, लेकिन दोनों ही इक्वल नहीं है, इसलिए लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, नोट कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन और करते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 0, x टेंड्स टू 0 3x प्लस मोड x अपॉन 7x माइनस 5 मोड x, वैल्यू क्या होगी, एग्जिस्ट करती भी है या नहीं करती। पहला टारगेट वही आप करो, सेकंड टारगेट आफ्टर दैट आई विल फिनिश। लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट दोनों निकाल लेना, और मैं इसको फिनिश नहीं करूंगा, मैं आप लोगों को ही करवाऊंगा, मैं सिर्फ आपको आंसर बताऊंगा लास्ट में कि लेफ्ट हैंड लिमिट ये है, राइट हैंड लिमिट ये है, दोनों इक्वल है तो इसलिए एग्जिस्ट करती है, और नहीं है इक्वल है तो एग्जिस्ट नहीं करती। तो आपने ये क्वेश्चन कर लिया होगा मेरे हिसाब से। इसमें लेफ्ट हैंड लिमिट आएगी आपके पास में 1/6 एंड राइट हैंड लिमिट आपके पास में आएगी 2। तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों की वैल्यू आई है एंड दे आर नॉट इक्वल, तो इसकी भी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती। तो आपको हमेशा पहचान करनी होगी कब लिमिट एग्जिस्ट कर रही है और कब लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है। देन वन मोर क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप लोग फाइंड करो लिमिट x टेंड्स टू 3/2 और अंदर क्वेश्चन में फंक्शन दिया हुआ है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, इसकी लिमिट 3/2 पर एग्जिस्ट करती है या नहीं करती। अगर आपने प्रीवियस क्लास देखी हो, कल हमने एक नंबर पर एक लिमिट निकाली थी, मे बी पॉसिबल 2 पर या 3 पर चेक करी थी, तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही थी। अब यहां पर 3/2 है, इस पे लिमिट एग्जिस्ट करती है नहीं करती, आप चेक करो। चलो इसको आप देखो, जब आपने लेफ्ट हैंड लिमिट निकाली तो आपके से वैल्यू आई लिमिट x टेंड्स टू 3/2 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, मैं इसे डब्बा फंक्शन बोलूंगा, तो इट इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0, x की जगह पर आएगा 3/2 माइनस h। अब 3/2 माइनस h, 3/2 होता है 1.5, उसमें से आपने 0.00000000001 माइनस कर दिया, तो 1.5 था 1.4999999999 हो गया, उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन भी 1 ही तो आएगा, क्या चेंज होने वाला है। बट यही काम अगर आप राइट हैंड लिमिट पर चलते हो तो वैल्यू क्या आएगी, लिमिट x टेंड्स टू 3/2 प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। अब आप इसे जब सॉल्व करोगे तो इट विल बी लिमिट h टेंड्स टू 0 3/2 प्लस h। अब h की वैल्यू फिर से वही 0.0000001, तो इधर आपका 1/1.5 है, उसमें कोई आप बहुत छोटा नंबर ऐड करोगे तो भी 1.5 के आसपास ही रहेगा, उसका डब्बा लोगे, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन लोगे तो वो 1 ही आएगा। तो देखो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों 1 आई है, इसका मतलब 3/2 पर लिमिट की वैल्यू कितनी हो गई है, इट विल बी 1। अब एक चीज नोट्स के अंदर अपने दिमाग में रख लेना परमानेंट,
कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की वैल्यू किसी भी इंटीजर वैल्यू पर, यहां पर अगर इंटीजर होता 0 हो, 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, -1, -2, -3 हो, वहां पर एग्जिस्ट नहीं करेगी। और हमेशा इस वैल्यू पर कोई भी नॉन इंटीजर वैल्यू होगी उस पर हमेशा इसकी लिमिट एग्जिस्ट करेगी। मतलब लिमिट इंटीजर वैल्यू पे एग्जिस्ट नहीं करने वाली और नॉन इंटीजर वैल्यू पे एग्जिस्ट करेगी। इसका रीजन है, आप इसका ग्राफ प्लॉट करके देखना, तो आपका जब इसका ग्राफ प्लॉट करते हो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का, तो हर इंटीजर वैल्यू पर अगर मैं उसे नोट करता हूं ग्राफ को, उससे समझोगे तो और ज्यादा जल्दी समझ आएगा। इसका ग्राफ कुछ इस तरह से बनता है, 0 1 2 3 -1 -2 -3 -1 -2 -3 1 2 3। ये ग्राफ ऐसे बनता है अगर आपको याद हो फंक्शन टॉपिक का। तो ये ग्राफ इस तरह से बनता है। तो अगर आप चीज ध्यान देखो तो 1 के जैसे ही आप थोड़ा लेफ्ट साइड से आते हो तो आपकी वैल्यू इस लाइन पर चल रही है 0 पर। इधर x की वैल्यू हमारे पास है, फंक्शन की वैल्यू 0 आ रही है, पर 1 से जैसे आप राइट साइड से आते हो तो फंक्शन की वैल्यू ऊपर 1 है। ऐसे 2 के लेफ्ट से आते हो तो वैल्यू 1 है और 2 के राइट से आ रहे हो तो वैल्यू 2 है। ऐसे -1 के लेफ्ट से आते हो तो वैल्यू नीचे -2 है और राइट से आते हो -1 की तरफ तो वैल्यू -1 है। तो आपके पास हर इंटीजर पर वैल्यू टूट रही है, नहीं तो यूं समझ लो ग्राफ ही टूट रहा है हर इंटीजर पर। तो जब ग्राफ ही टूट रहा है तो वैल्यू अलग अलग होगी। इसलिए किसी भी इंटीजर पर अगर मैं एक वर्ड यूज लू ना ऐसे, लिमिट x टेंड्स टू, कोई एक नंबर ले लेता हूं इंटीजर, जेड ही लिख देता हूं छोटा सा इंटीजर को समझने के लिए, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन डज नॉट एग्जिस्ट, किसी भी इंटीजर वैल्यू पर एग्जिस्ट नहीं करेगा और नॉन इंटीजर वैल्यू पर हमेशा एग्जिस्ट करेगी। इस चीज को याद रखना। चलो वन मोर क्वेश्चन। क्वेश्चन है लिमिट x टेंड्स टू 4x अपॉन ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एग्जिस्ट और नॉट। ये क्वेश्चन आपको ही करना है, x टेंड्स टू 4 पर एग्जिस्ट करेगी या नहीं करेगी। ठीक है, मेरे हिसाब से आपका आंसर आ गया होगा। ठीक है, फिर भी हम एक बार निकाल लेते हैं, थोड़ा स्पीड से कर देंगे इसे। लिमिट, जब आप लेफ्ट हैंड लिमिट की बात करते हो तो लिमिट x टेंड्स टू 4 माइनस लोगे x अपॉन ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, तो आप अगली लाइन में लिखोगे लिमिट h टेंड्स टू 0, इधर आएगा 4 माइनस एच अपॉन ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में भी 4 माइनस एच। अब 4 माइनस एच का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होता है क्योंकि 4 से छोटा नंबर हो जाएगा, जैसे ही 4 से स्मॉल नंबर हुआ इट विल बी 3, लिमिट h टेंड्स टू 0 अपॉन में 3 आ गया लेकिन ऊपर 4 माइनस एच ही है। अब आप h को जैसे ही 0 लेते हो तो इट विल बी 4 अपॉन 3, तो लेफ्ट हैंड लिमिट आएगी इसकी 4 अपॉन 3। बट अगर आपने यही लिमिट राइट हैंड लिमिट की बात करें तो इट विल बी लिमिट x टेंड्स टू 4 प्लस x अपॉन ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, और से लिखेंगे तो लिमिट h टेंड्स टू 0 4 प्लस h अपॉन 4 प्लस h का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। अब h अगर ऐड हो भी गया तो भी उसकी इंटीजर वैल्यू तो 4 ही आने वाली है, तो इट विल बी 4 प्लस h अपॉन 4 लिमिट h टेंड्स टू 0। आप h को 0 पुट कर दो तो 4 प्लस 0 इज 4 अपॉन 4, तो इट विल बी 4 अपॉन 4 यानी कि 1। तो देखो लेफ्ट हैंड लिमिट 4/3, राइट हैंड लिमिट 1, दे आर नॉट इक्वल। इसका मतलब ये वाली लिमिट भी एग्जिस्ट नहीं करती है। तो आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा कहां पर लिमिट एग्जिस्ट करती है, कहां पर लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती। अच्छा, अगर यही बात यहां पर भी कोई नॉन इंटीजर वैल्यू होती तो ये लिमिट एग्जिस्ट करेगी। आप अपने मन से किसी नॉन इंटीजर वैल्यू पर चेक कर सकते हो, आप 3/2 पर चेक कर लो तो ये लिमिट एग्जिस्ट करेगी, चेक करके बताना। अच्छा डियर स्टूडेंट्स, अगर आप लोगों को ये वाली क्लास अच्छी लगती है तो आप इस वीडियो को शेयर जरूर करा करो। अगर नहीं अच्छी लगे तो मत शेयर करना, बट अगर ये क्लास अच्छी लगी आपको पढ़ने में मजा आया तो आप इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ में
अपने क्लासमेट्स के साथ में शेयर जरूर करना, क्योंकि इसका आपका कोई चार्ज नहीं लगेगा, लेकिन किसी और स्टूडेंट्स के लिए कुछ अच्छा हो जाएगा। और आप लिमिट अगर समझना चाहते हो तो शुरू से सारे लेक्चर्स देखें। ये मिड के लेक्चर से आपको शायद ना समझ में आए, तो लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3 सारे लेक्चर्स देखते हुए चले। ओके।